जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, भगवान विष्णु की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और मनोवांछित फल मिलते हैं। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को बृहस्पति भगवान का दिन होता है, अर्थात भगवान विष्णु का दिन होता है। और इस दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है, यानी कि उनके लिए वो विशेष दिन होता है। और कहते हैं गुरुवार का व्रत जो होता है वो बहुत ही फलदायी होता है। बृहस्पतिवार के दिन जगत पालक श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की पूजा करते हैं इस दिन और व्रत भी रखते हैं। तो इसके बारे में जानकारी पहले कर लेते हैं कि मतलब व्रत रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु का बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं तो बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करें। नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और पूजा के समय इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। भगवान सूर्य व तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को भी केले के साथ साथ जल चढ़ाना चाहिए। मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का प्रयोग करें। इसके बाद केले के पेड़ के तने पर चने की दाल के साथ पूजा की जाती है। केले के पेड़ में हल्दी युक्त जल चढ़ाया जाता है और केले के जड़ों में चने की दाल और मुनक्के चढ़ाए जाते हैं। हाथ में लेके आप वो कथा को सुने और इसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो चने की दाल और मुनक्का केले को अर्पित कर दें और इसके बाद इसमें घी का दीपक जलाएं और पेड़ की आरती उतारें। ये कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता था, दीन दुखियों की मदद करके उन पुण्य करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत रखती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने के लिए हमेशा मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर में रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान्य पुण्य से अत्यंत तंग आ चुकी हूँ। आप कोई उपाय हो तो बताएं जिससे कि ये सारा धन जो है वो नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों को सुनकर रानी बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वो बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस कार्य 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा जो धन है वो सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं। तो छोटे मोटे काम करने से हमारी बेइज्जती होगी और लोग हम पर हंसेंगे। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ राजा जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा
के प्रदेश जाने के बाद रानी और दासी अत्यंत दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजा। वह वहीं पास के नगर में रहती थी। वह बहुत ही धनवान थी। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। वह दिन गुरुवार का था और रानी की बहन उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की जो बहन थी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर सारी बात कह दी रानी को। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब कथा होती है तब ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत करते ही हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए जो आपकी बहन आई हैं, ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन व्रत जब करते हैं तो उसमें चने की दाल और मुनक्का, केले की जड़ को अर्पित करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और पीला ही भोजन ग्रहण करते हैं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब अगला गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साले में जाकर चना और गुड़ ले आईं। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर वे बहुत दुखी हो गए कि पीला भोजन अब कहाँ से आएगा। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन वापस मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और शुभ कार्यों में इस धन को खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पति व्रत के कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती भी करनी चाहिए और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके ही कहीं जाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो, और नहीं रखते हैं तो भी आप बृहस्पतिवार की व्रत कथा बृहस्पतिवार को अवश्य सुने, से आपको लाभ होगा। आपको ये बृहस्पतिवार की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।